एक औरत कई सालों से अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही थी। आखिरकार एक दिन उसे वह मिल गया, लेकिन जब उसने देखा तो वह किसी और के साथ शादी कर रहा था। अपने उस प्यार को देखकर, जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, उसने गुस्से में आकर उसी पर वार कर दिया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। वह कांपते हाथों से अपने प्रेमी का चेहरा छूना चाहती थी, लेकिन उसने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। उसके ठंडे शब्दों ने उसे तोड़ दिया। तब उसे पता चला कि उसने विस्मृति दवा खा ली थी, जिससे वह सब कुछ भूल चुका था। फिर भी वह हार नहीं मानी। उसने वो लूगोंगसू, एक विशेष कंगन निकाला जो उसने उसे दिया था, ताकि उसकी यादें वापस आ जाएं। लेकिन वह कुछ भी महसूस नहीं करता। उल्टा वो आलन नाम की लड़की का हाथ पकड़कर कहता है, देखो मैं अब बहुत खुश हूँ। यह देखकर औरत का दिल पूरी तरह टूट गया। वह जंगल में जाकर अकेली रोने लगी। उधर उसका प्रेमी सिफेंग, जिसने अभी अभी कठोर शब्द कहे थे, खुद भी बेचैन था। उसे डर था कि कहीं उसने उसे सच में दुख तो नहीं दिया। आलन भी समझ गई थी कि सिफेंग के दिल में अब भी शिएनजी, वह औरत, के लिए प्यार बाकी है। असल में सिफेंग ने आलन को बहुमूल्य रत्न नाइट पर्ल सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वह नाटक में उसका साथ दे। उसका असली मकसद था एक राक्षस को पकड़ना, लेकिन राक्षस तो वहाँ से भाग गया और सिफेंग ने आलन को धन्यवाद कहा, बिना जाने कि यह सब एक सांप राक्षसी ने सुन लिया। तेंगशे ने सिफेंग की सच्चाई जांचने के लिए खुद को राक्षस बनाकर उसके दरवाजे के पास उड़ती हुई दिखाई दी और कहा, शिएनजी को राक्षस उठा ले गया है। सिफेंग तुरंत उसे बचाने भागी, लेकिन फिर रुक गई। रुको, वो तो युद्ध देवता है, राक्षस उसे पकड़ ही नहीं सकता, तो फिर मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यही सोचकर सिफेंग को एहसास हुआ कि उसने शिएनजी को कभी नहीं भुलाया। उसी वक्त शिएनजी प्रकट हो गई और बोली, मैं ही गलत थी, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन सिफेंग अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती थी। जब शिएनजी ने उसके शरीर पर पड़े प्रेम शाप के बारे में चिंता जताई, तो सिफेंग बोली, अगर तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती तो मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। बस मेरी नजरों से दूर रहो, मैं मरूंगी नहीं। शिएनजी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसी वक्त दूर से आलन की चीख सुनाई दी। दोनों भागकर एक गुफा तक पहुंचे, जहां लाल दुल्हन के जोड़े लटके हुए थे। वहीं असली राक्षस छिपा था। राक्षस ने हमला किया और शिएनजी ने अपनी तलवार निकाल ली, पर सिफेंग ने उसे रोका। तभी उन्हें दिखा, राक्षस आलन को पकड़े हुए था। असल में वह एक नई बनी इंसान रूपी आत्मा थी, जो अपनी शादी के दिन अपने प्रेमी से धोखा खा गई थी। तभी से वह मान बैठी थी कि दुनिया की सारी औरतें बेवफा हैं और वह अपनी नफरत उन पर निकालती थी। सिफेंग ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मुझे भी कभी धोखा मिला था। जब उसे पता चला कि मैं राक्षसी हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया। पर क्या पुराने रिश्ते सब झूठ थे? यह सुनकर वह राक्षसी नरम पड़ गई। लेकिन तभी सिफेंग ने मौका पाकर जादू किया। एक बार में उसे घायल कर दिया और तलवार से खत्म कर दिया। उसने कहा, भले तुम राक्षस हो या इंसान, अगर किसी का दिल दुखाओ तो कोई भी बहाना तुम्हारे अपराध को सही नहीं ठहरा सकता। राक्षस के खत्म होने के बाद शिएनजी ने एक बार फिर सिफेंग को समझाने की कोशिश की, पर सिफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, इंसान और राक्षस की राहें कभी एक नहीं हो सकती।